सियासी और अस्करी क़यादत का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म, नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दिफ़ा ने ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान भी साथ थे। वज़ीर-ए-आज़म को कौमी सिक्योरिटी इदारों की पेशा वाराना तैयारी पर ब्रीफिंग दी गई। मशरक़ी सरहद पर भारत के इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात से आगाह किया गया। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और अफ़गान अबूरी वज़ीर ख़ारजा मुल्ला अमीर खान मुतक़ी में टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसाक डार ने भारत के हालिया इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात से आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा ने अमन के लिए पाकिस्तान के अज़्म और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ का इआदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने वफ़ाक़ी काबीना का अहम इजलास कल शाम तलब कर लिया। इजलास में मुल्की दाखिली और सरहदी सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पाक भारत कशीदगी और सिक्योरिटी की सूरत हाल पर मुशावरत होगी। इजलास में आइंदा बजट के हवाले से तैयारियों पर गौर होगा। तहम्मुल को कमजोरी न समझा जाए, फैसला भारत ने करना है। मुज़ाकरात या तबाही, जंग किसी के मफाद में नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह कर दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, पूरी कौम मुत्तहिद है, दुश्मन हमें तकसीम नहीं कर सकता। पाकिस्तान की सालमियत पर कोई आँच नहीं आने देंगे। अफवाज पाकिस्तान हर तरह की जारियत के मुकाबले के लिए तैयार हैं। सिंताश मुआहिदे की मुअत्तली इंसानियत सो जुर्म है। नई दिल्ली के हाथ मकबूजा कश्मीर के खून से रंगे हैं। भारत खारजा पॉलिसी को दहशत गर्दी से जोड़ना बंद करे। दुश्मन मक्कार, बदनीयत और बेवकूफ़ है। गुजरात की कसाई की तमाम पॉलिसियां नाकाम हो चुकी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा दुश्मन हमला करने की ताक में बैठा है। सिखों के कत्लेआम में भारतीय हुकूमत मुलविस है। हमारे पास पाकिस्तान में भारत की दहशत गर्दी के सबूत हैं। बोले, भारतीय माएँ बच्चों को कहेंगी सो जाओ वरना पाकिस्तान आ जाएगा। भारतीय चैनल्स पर टेक्नोलॉजी की मदद से पाकिस्तानी तराना चलाया। MQM के रुकन असम्बली डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा, दुनिया ने भारत का बयानिया मुस्तरद किया। पहलगाम वाक़या भारत की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस नाकामी है। पुलवामा में भी भारत की इंटेलिजेंस नाकामी थी। तुम्हारा दावा है, अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की बजाय उसका इतराफ करो, इंटेलिजेंस फेलियर का इतराफ करो। अरे बेटा, पहले एक जहाज और एक पायलट गिराया था, इंशाअल्लाह इस मर्तबा पूरा इंडियन एयरफोर्स का स्क्वाड्रन पाकिस्तान की सरजमीन पर उतारेंगे इंशाअल्लाह ताला। सलामती काउंसिल का पाक भारत कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान के मुताबिक सलामती काउंसिल के कई अरकान ने मसला कश्मीर को खित्ते में अदम इस्तेकाम की बुनियादी वजह करार दिया। मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद हूँ और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल करने पर जोर दिया। इजलास में खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल, पाक भारत कशीदगी, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर गौर किया गया। इजलास का मकसद भारत की मुमकिन फौजी तसादुम के बढ़ते खतरे को उजागर करना था। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का बंद कमरा इजलास पाकिस्तान की दरख्वास्त पर बुलाया गया। सलामती काउंसिल बंद कमरा इजलास, भारत की मुनाफिकाना साजिशों का पर्दाशाक। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की ब्रीफिंग, भारतीय ज़ाइम और साजिशों से मुतालिक हक़ाइक़ खोल कर बयान किए। कहा, पहलगाम वाक़े में मुलविस होने को मुस्तरद करते हैं। भारत के इक़दामात इलाकाई और आलमी अमन के लिए ख़तरा हैं। पाकिस्तान तनाज़िया नहीं चाहता, मसाइल को मुज़ाकरात से हल करना चाहते हैं। भारत का सिंताज मुआहिदा मुअत्तल करना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान भारत के दरमियान मसला कश्मीर 70 साल गुजरने के बावजूद हल तलब है। भारत का जंगी जनून खित्ते के अमन के लिए शदीद खतरा बन चुका। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की अमरीकी थिंक टैंक को पाक भारत कशीदगी पर ब्रीफिंग, कहा भारत का ला कानूनियत का रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। भारत ने पहलगाम वाक़े पर ठोस शवाहिद पाकिस्तान या आलमी बरादरी के सामने नहीं रखे, सिर्फ इल्ज़ाम तराशी की जा रही है जो नाकाबिले कबूल है। पाकिस्तान वाक़े की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात के मुतालबे पर कायम है। सिंतास मुआहिदे पर भारतीय रवैया ला कानूनियत है।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान सानी से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कतरी वज़ीर आज़म को पाक भारत कशीदगी पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ से आगाह किया। वज़ीर दाखिला ने कहा, भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और इक़दामात से ख़ित्ते के अमन को ख़तरात लाहक हैं। पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की पेशकश पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को मजबूत करता है। भारत ने वाक़े की आड़ में हमारी लाइफ लाइन सिंताज मुआहदे पर बात किया। खित्ते में देर पाम चाहते हैं लेकिन जारियत पर खामोश नहीं रहेंगे। आर्मी चीफ की एक आवाज़ पर हम लब्बैक कहेंगे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के तनाजुर में एक्स सर्विसमैन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड फ़हीम अरशद ने कहा, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जावेद असलम बोले, हम 20 लाख रिटायर्ड फ़ौजी मुल्क के दिफा के लिए हरदम तैयार हैं। वतन के दिफा के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में नाकामी के बाद भारत की खिफ़त मिटाने की कोशिश। भारत का बलूचिस्तान में बड़ी दहशतगर्दी का मंसूबा बेनकाब। भारतीय एजेंसी रॉ ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अपने प्रॉक्सीज को सरगर्म कर दिया। BLA फितना और खवारिज गैर कानूनी मुकीम अफगानियों को दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करने की हिदायत। दहशतगर्दों को गवादर, कोयटा और खुजदार में कार्रवाइयाँ करने की हिदायत की गई। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के मंसूबे नाकाम बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहर्रिक। भारतीय मीडिया का एक और झूठ बेनकाब। भारतीय वजीर खजाना की सदर एशियाई तरक्याती बैंक से मुलाकात को पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल किया गया। मुलाकात को भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान पर सिफारती दबाव की कामयाबी करार दिया। आलमी मीडिया के सवालात पर भारत के गोदी मीडिया की खबर को जाली करार दिया गया। बैनुल अक़वामी मीडिया ने मुलाकात की सच्चाई पर सवाल उठाए तो मोदी सरकार ने भी खबर को झूठा करार दे दिया। मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजर सानी दरखास्तों पर समाअत। आईनी बेंच ने नजर सानी दरख्वास्तों पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 13 में से 2 जजेस ने नजर सानी दरख्वास्तें खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के 11 मेंबरान ने नजर सानी दरख्वास्तें इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर की। मुस्लिम लीग नून के वकील ने कहा, मखसूस नशिस्तें ऐसी जमात को दी गई जो फरीक नहीं थी। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, नजर सानी का स्कोप महदूद है, इस पर दोबारा दलाइल नहीं दे सकते। नजर सानी के लिए फैसले में किसी वाज़ेह गलती की निशानदही लाजिम है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर नजर सानी के स्कोप से मुतालिक अहम फैसला जारी कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले में लिखा, महज एक फरीक अदम इत्मीनान नजर सानी की बुनियाद नहीं हो सकता। नजर सानी केस में फरीक पहले से मुस्तरद हो चुका, नुक्ता दोबारा नहीं उठाया जा सकता। नजर सानी की बुनियाद ये भी नहीं बन सकती, फैसले में दूसरा नुक्ता नज़र भी शामिल हो सकता है। मन घड़त किस्म की नजर सानी दरख्वास्तों की हौसला शिकनी होनी चाहिए। सेनेटर ताज हैदर के इंतकाल के बाद खाली होने वाली नशिस्त पर इलेक्शन। पीपल्स पार्टी के वकार मेहदी और MQM की निगत मिर्जा मद्दे मुकाबिल। सिंध असम्बली में पोलिंग जारी। सूबाई वजीर सईद गनी ने पहला वोट कास्ट किया। पोलिंग दोपहर 4 बजे तक जारी रहेगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अरकान असम्बली के पुरतकल्लुफ नाश्ते से तवाज़ो की। वफाकी वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब अहम दौरे पर लंदन चले गए। बरतानवी हुकाम, सरमायाकारों, मालियाती इदारों, सरमायाकार बैंकों, कारोबारी फर्मों और इदारों से मुलाकातें करेंगे। वजीर खजाना बरतानिया के ऑफिस फॉर बजट रिस्पॉन्सिबिलिटी का दौरा करेंगे। बलूचिस्तान में पशीन के इलाके बटेजई में दहशतगर्दों की फायरिंग। सब इंस्पेक्टर जैनुद्दीन तरीन शहीद। बन्नू में पेश आए दूसरे वाक़े में दहशतगर्दों की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। सिपाही खान जेब को ड्यूटी के लिए घर से मोटरसाइकिल जाते हुए फायरिंग का निशाना बनाया गया। पुलिस के अजीम सपूत SSP अशरफ मार्त का 28वां यौम शहादत। SSP अशरफ मार्त शहीद को 6 मई 1997 को नामालूम मुलजिमों ने फायरिंग करके शहीद किया था। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का खिराज अकीदत। कहा, SSP अशरफ मार्त जैसे बहादुर और फर्ज शनास अफसरान पुलिस के माथे का झूमर हैं। पुलिस अपने बहादुर शुहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी।
बरतानिया में जंग अजीम दोम के खात्मे के 80 साल मुकम्मल होने पर सरकारी तकरीब, पार्लियामेंट स्क्वायर से बकिंगम पैलेस तक फौजी परेड, फौजी तैयारों का खूबसूरत फ्लाई पास्ट का मुजाहरा। शाह चार्ल्स समेत शाही खानदान के दीगर अफराद भी परेड देखने के लिए मौजूद थे। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टार्मर भी तकरीब में शरीक हुए। जंग अजीम दोम में नाजी जर्मनी ने हथियार डाल दिए थे। पाकिस्तान सुपर लीग 10 के 25वें मैच में पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से दिया गया 109 रन का हदफ पेशावर ज़ल्मी ने 3 विकेटों के नुकसान पर 13वें ओवर में हासिल कर लिया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स 8 मैच खेलकर 11 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर। टेबल पर आखिरी नंबर मुल्तान सुल्तान्स की टीम का है जो ट्रॉफी जीतने की दौड़ से बाहर हो चुकी।